हेलो फ्रेंड्स, आज हम केंद्र परिवर्तित योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न नए आएंगे तो उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। पहला है, गरीब बालिकाओं की पढ़ाई का खर्च सक्षम व्यक्ति समाज सेवी संस्थाओं आर्थिक सहयोग दिलाकर किस योजना के तहत उसकी शिक्षा पूरी कराई जाने का प्रयास किया जाता है। तो हमने पढ़ा था ये दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के तहत, ठीक है, जो सक्षम व्यक्ति द्वारा मतलब कुछ संस्था द्वारा मिलकर उसे प्रदान किया जाएगा। ठीक। जननी सुरक्षा योजना क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर को कम करने से। ठीक है। फिर है NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये होगा बी। फिर देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निम्न व्यक्ति या संस्था की है। तो इसमें ये जिम्मेदारी होती है आशा कार्यकर्ता की। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है आशा नामक कार्यकर्ता की। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देना, ग्रामीण क्षेत्र में कम कीमत पर स्वास्थ्य लाभ देना, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाना। तो सभी इसमें शामिल है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, आशा का चयन निम्न संस्था के द्वारा किया जाता है। तो आशा का चयन किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ठीक, आशा नामक जो परिचारिका होती है उसका चयन किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। आशा को किस प्रकार से पारितोषिक दिया जाता है? तो हमने देखा था कार्य के अनुसार समय समय पर उसे पारितोषिक दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो भत्ता है ना, अमाउंट है, वित्त है, वो प्रदान किया जाता है। ठीक है। आशा निम्न में से किसके साथ मिलकर कार्य करती है? तो आशा जो है डॉक्टरों और आंगनवाड़ी सेविका दोनों के साथ मिलकर कार्य करती है। ठीक है, तो ए और बी दोनों आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सबसे अधिक सुविधाएं किस वर्गों को प्राप्त है? तो सभी को प्राप्त है। ठीक है, ग्रामीण को, महिलाओं को, वृद्धों को, सभी को। ठीक है, सॉरी, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में बोला है, तो ये मेनली ये बच्चों और महिलाओं पर फोकस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सबसे अधिक सुविधाएं महिलाओं और बच्चों को प्राप्त है। उसके बाद इन सभी को ना बहुत कम मात्रा में है। ठीक, महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए गांव की महिला का चयन कर उसे प्रशिक्षण देने का कार्य निम्न योजना के तहत किया जाता है। तो वो है स्वास्थ्य मितानिन योजना के तहत। ठीक है, स्वास्थ्य मितानिन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए गांव की महिला का चयन कर उसे प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जननी सुरक्षा योजना निम्न समय से लागू की गई। तो हमने देखा था 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है। लिंग परीक्षण कराने वाले चिकित्सक के लिए निम्न दंड का प्रावधान है। तो जो लिंग परीक्षण कराता है उसे 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है। ट्रिपल वैक्सीन के द्वारा निम्न का इलाज किया जाता है। तो ट्रिपल वैक्सीन के द्वारा डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस मतलब काली खांसी का इलाज किया जाता है। ठीक है, निम्न पर याद रखिएगा। ठीक है, DTP का टीका बोलते हैं ना, वही है ये। ठीक है, DTP का टीका। निम्न योजनाओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित योजना नहीं है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इंदिरा आवास योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, जल क्षेत्र विकास कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, कुछ नेक्स्ट है क्वेश्चन, गरीब बालिकाओं की पढ़ाई का खर्च सक्षम व्यक्तियों द्वारा, ये तो वही है। ठीक है, हमने देखा था, शायद रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक, ये है समेकित बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो हमने देखा था 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, ICDS का पूरा नाम क्या है? ICDS का पूरा नाम तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा। नेक्स्ट है, महिलाओं और बच्चों के संवैधानिक हितों के संरक्षण व उनके विकास से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कौन से विभाग का गठन किया गया है? संवैधानिक हितों के संरक्षण और उनके विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है।
महिलाओं के कल्याण और विकास और सशक्तिकरण तथा समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य में किस संगठन का गठन किया गया है? तो समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है, सामाजिक कल्याण और गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग का। और इसके ऊपर वाला क्या देखें हम, महिलाओं और बच्चों के संवैधानिक हितों के संरक्षण। ठीक है, इसमें महिला और बच्चों के लिए है, यहाँ पे सिर्फ महिला के लिए है तो समाज कल्याण बोर्ड है महिला के लिए, और महिला और बच्चों के लिए तो महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा किस योजना से संबंधित है? तो आंगनवाड़ी केंद्र से। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है? तो हमने देखा था किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। ठीक, इसे मैंने सुधरवाया भी था कि 11 से 13 वर्ष एक जगह बुक में दिया हुआ था, बट वो 13 नहीं 18 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोनी प्रताड़ना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 30 सितंबर 2005 को। ठीक है, याद रखिएगा 30 सितंबर 2005 को। राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह निम्न अवधि को मनाया जाता है? तो सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, पोषण सप्ताह जो भी होगा वो सितंबर माह में मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर। ठीक, कौन सी सेवा है जो एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS में दी जाती है? तो टीकाकरण दिया जाता है, पोषण आहार, हेल्थ चेकअप होता है, रिफरल सेवा भी प्रदान किया जाता है, मतलब उपयुक्त सभी सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शासन महिला व बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त किशोरी बालिकाओं को किस कार्यक्रम से जोड़ते हुए पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो पूरक पोषण आहार किस में प्रदान किया जाता है? समेकित बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, ICDS में तो दिया जाता है। किशोरी शक्ति योजना, इसमें भी प्रदान किया जाता है। किशोरी विकास योजना, इसमें भी तो उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना में 11 से 18 के बीच है, तो 11 से 14 वर्ष जो शाला त्यागी है और 14 से 18 सभी जो किशोरी हैं उनको पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारतीय पेनल कोड के कौन सी धारा के तहत महिला के उत्पीड़न हेतु दंडित किया जा सकता है? तो भारतीय पिनल कोड के अनुसार धारा 375 और 373 में महिला उत्पीड़न हेतु दंडित किया जा सकता है। ठीक है, 375 और 373 याद रखिएगा। किसी भी महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से टोन्ही के रूप में प्रताड़ित करने वाले दोषी व्यक्ति को दंडित करने का क्या प्रावधान है? तो अगर टोन्ही के रूप में कोई प्रताड़ित करता है तो 3 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। ठीक है, और ये भी कठोर कारावास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोषी व्यक्ति को कितने दंडित अगर प्रताड़ित करता है तो ये किस में दिया है? धारा 5 में इसका उल्लेखित है, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के। ठीक है, 5 वर्ष का कारावास, 3 से 5 वर्ष का, और साथ में जुर्माना भी। और अगर कोई टोन्ही के रूप में उपदर्शित करता है, पहचान करता है धारा 4 के अधीन, तो उसे 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना? तो 2004 में। ठीक है, और जो भारत सरकार वाला है, केंद्र वाला है, वह 1961 वाला है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक आहार के रूप में क्या दिया जाता है? तो रेडी टू ईट फूड, पोषक आहार। ठीक है, ये तो दिया ही जाता है। ठीक, हाँ, रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार के रूप में रेडी टू ईट पोषक आहार दिया जाता है। ठीक है, किस योजना के तहत अनाथ बच्चों एवं निराश्रित महिला को एक साथ परिवार के रूप में गठित करके पारिवारिक वातावरण निर्मित किया जाता है? तो हमने देखा था मातृ कुटीर योजना, हमने अन्य योजनाओं में पढ़ा था मातृ कुटीर योजना। इसमें जो अनाथ बालक होते हैं उन्हें और जो निराश्रित महिला होती हैं उन्हें एक साथ रखा जाता है ताकि दोनों को, माँ को बालक का प्यार मिल सके और बालक को माँ का प्यार मिल सके, इसलिए। ठीक है, मातृ कुटीर योजना। अब देखते हैं बाल श्रम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो किसी कल कारखानों में कार्यरत है के हितों का संरक्षण। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। नेक्स्ट है नशाबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन निम्न तिथि से प्रारंभ होता है? तो नशा मुक्ति के अंतर्गत जो होता है वो 2 अक्टूबर से होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है बाल श्रम अधिनियम के किन किन उद्योगों को खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में रखते हुए बाल श्रमिक के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बीड़ी बनाना, तंबाकू बनाना, गलीचे बुनना, सीमेंट कारखाने में सीमेंट बनाना, ये सभी में बाल श्रमिक नियोजन को प्रतिबंध रखा गया है। ठीक है। भारत निर्माण योजना के प्रारंभ के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है। जब भारत निर्माण योजना का प्रारंभ हुआ तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, निर्मल ग्राम, ठीक, निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत क्या कहलाते हैं? तो वो कहते हैं स्व सहायता समूह। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूर्व में किस नाम से संचालित था? तो ग्राम स्वरोजगार योजना जो पहले IRDP के नाम से संचालित था। ठीक है, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसको बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किया गया। ठीक है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार नवीनतम रूप से किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अब वर्तमान में NRLM से नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेशनल रूरल सॉरी हेल्थ मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाइवलीहुड मिशन। ठीक। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हितग्राही की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए ये योजना में? 18 से 60 वर्ष के अंदर। ठीक है, 18 से 60 वर्ष के अंदर। ठीक। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सदस्य तथा व्यक्ति लाभ पाने वाले किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसमें जाने जाते हैं स्वरोजगारी। ठीक है, स्वरोजगारी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अगर किसी को समूह के सदस्य को लाभ मिल रहा है ना तो उसे स्वरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, लाभार्थी नहीं कहा जाता, ये ध्यान में रखिएगा, स्वरोजगारी कहा जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रकरण किसके द्वारा भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक विकास अधिकारी द्वारा। ठीक है, जनपद पंचायत में सदस्य सहायक विकास अधिकारी द्वारा। आगे है राज्य शासन के स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने दिए जाने के लिए निष्पादित लिखतों पर किस प्रकार की छूट प्रदान की जाती है? ठीक, तो ऐसा वाला क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, तो इसमें ध्यान रखिएगा स्टाम्प शुल्क पर छूट मिलता है उन्हें। ठीक है, स्टाम्प शुल्क पर छूट मिलता है। भारत की ऐसी योजना जिसमें पुरुष के साथ पत्नी का नाम संयुक्त रूप से शामिल होता है वह है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, आवास योजना जिसको अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, PM आवास योजना। ठीक है, अब देखते हैं स्व सहायता समूह से संबंधित SHG का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, मतलब स्व सहायता समूह। ठीक है, महिलाओं को संगठित कर उन्हें छोटी छोटी सशक्तिकरण हेतु गठन की समूह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्व सहायता समूह। ठीक, स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को संगठित करना। ठीक है, स्व सहायता समूह की निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत जिन 5 सूत्रों का पालन तय किया गया है उसमें क्या है? उसमें क्या क्या शामिल है कि उसकी नियमित बैठक होना और नियमित बचत को प्रोत्साहन किया गया है। ठीक है, और कर्ज का नियमित लेन देन व समय पर वापसी। ठीक है, बही खातों का नियमित संधारण और उपयोग में सभी। ठीक है, तो सभी किया जाता है। नियमित बैठक होना चाहिए, नियमित बचत होना चाहिए, कर्ज लेन देन का समय पर वापसी होना चाहिए और बही खाते का नियमित संधारण होना चाहिए। महिला स्व सहायता समूह किस मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं? तो ये होते हैं महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत। ठीक, नेक्स्ट है
महिला स्व सहायता समूह कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो हमने देखा था 10 से 20 सदस्य, ठीक है। और 20 से अधिक सदस्य होते हैं तो इसे कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, स्व सहायता समूह की बचत राशि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत है या सामूहिक रूप से सदस्यों की जमा पूंजी होती है? तो वो होते हैं सामूहिक रूप से, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होती। स्व सहायता समूह को ग्रेड 1 पास करने के पश्चात दी गई राशि क्या कहलाती है? तो इसे रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, स्व सहायता समूह को प्राप्त ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? तो किसी भी स्तर पे, मासिक रूप से, तिमाही रूप से या छमाही रूप से, ठीक है, जिसमें सुविधा हो, ठीक। आपसी सहयोग के माध्यम से गरीबों को अक्सर अवसर प्रदान किए जाने वाले संगठन वही स्व सहायता समूह कहलाता है, ठीक है। और ये अनौपचारिक संगठन होते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया था? तो महिला कोष का गठन किया गया था 2-2-2 को, ठीक है, 2-2-2 कोष 2 बोले थे, ठीक। और ऋण देना कब प्रारंभ किए थे? 2003 से, 15 अगस्त 2003 से, ठीक। नेक्स्ट है, स्व सहायता समूह को सामग्री क्रय बीमा हेतु राशि दी जाती है, उसका भुगतान कौन करता है? तो उसका भुगतान कौन करता है? तो DRDA, स्वरोजगारी और बैंक सभी करते हैं, ठीक है। स्व सहायता समूह को सामग्री क्रय बीमा हेतु राशि दी जाती है, उसका भुगतान स्वरोजगारी, DRDA या बैंक द्वारा किया जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने व महिला स्व सहायता समूह के गठन को वित्तीय सुविधा देने के लिए किस कोष का गठन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन, ठीक। हमने अभी पढ़ा 2003 में इसका गठन हुआ था, 15 अगस्त 2002 में इसका गठन हुआ था और ऋण देना 2003 से प्रारंभ किया था, ठीक है। स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1995 में, ठीक है, 1995 में स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1995 में, ठीक। स्व सहायता समूह के बचत खाता किसके नाम पे होना चाहिए? तो समूह के नाम पर होता है, किसी अध्यक्ष के नाम पे नहीं होता, समूह के नाम पे होता है, ठीक है। फिर देखते हैं, राज्य में पंचायतों के विकास हेतु वित्तीय तथा तकनीकी रूप से सहायता कर ताकतवर बनाने में कौन सी योजना मदद करती है? पंचायतों के विकास हेतु वित्तीय तथा तकनीकी रूप से सहायता कर ताकतवर बनाने के लिए कौन सी योजना करती है? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है। SGSY के अंतर्गत कवर किए जाने वाले जनजाति कारीगरों को विपणन में सहायता कौन करता है? तो ये याद रखिएगा, ट्राइफेड, ठीक है। जनजाति वाला जो भी आएगा ना वो ट्राइफेड है, ठीक। तो ये स्व सहायता समूह से कुछ क्वेश्चन थे। अब देखते हैं पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग एवं सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग से संबंधित हमने ये सब पढ़ा है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्ट्रेलियोमिलिसिस होता है, ठीक है, ये हमने देखा था। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। ये गाजर में भरपूर मात्रा में होता है विटामिन ए। निम्न में से कौन सी बीमारी कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण हमने देखा था, हमने कोड बनाया था, गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो ये सभी आएगा उसमें, तो सभी होगा, ठीक है। फिर मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग पानी में पारे की अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है, ठीक है। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जोनास ई साल्क के द्वारा, ठीक है, तो सभी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी एडिस एजिप्टी द्वारा नहीं फैलती? तो जो होता है जो फीमेल जो एडिस एजिप्टी मतलब मच्छर की बात कर रहा है, किसके द्वारा नहीं फैलती? तो चिकन पॉक्स, ठीक है। बाकी चिकनगुनिया, डेंगू और पीला बुखार इसके द्वारा फैलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, हेलमिन्थस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो हेलमिन्थस के कारण अतिसार और फाइलेरिया दोनों होता है, ठीक है। हेलमिन्थस के कारण कौन सी बीमारी होती है? ध्यान में रखिएगा, हेल्थ में कौन सा असर डालता है हेलमिन्थस, याद रखने के लिए अतिसार और फाइलेरिया, ठीक। आगे है, प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, ठीक।
टिटनेस रोग किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो तंत्रिका तंत्र को। हमने देखा था टिटनेस जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग है, अलग से देखा था। ठीक है, मिट्टी को रोपो, ठीक है, उसका कोड बनाया था, मिट्टी को रोपो। ठीक, नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह किस रोग में दी जाती है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की तो तपेदिक में। ठीक है, तपेदिक में दिया जाता है। ठीक, किस रोग के से रक्षा के लिए शिशु को डीपीटी का टीका दिया जाता है? हमने देखा था डीपीटी को जो ट्रिपल वैक्सीन है वो किसके लिए दिया जाता है? तो रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए। ठीक है, रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणु से होता है, मतलब वायरस से होता है। ठीक, टाइफाइड अधिकतम फैलता है, तो टाइफाइड हमेशा जल के कारण ज़्यादा फैलता है। ठीक है, बेरी रोग विटामिन बी के कमी से होता है। ठीक, चेचक होने का प्रमुख कारण है, चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण। ठीक है, वेरियोला वायरस। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये कैरिज नामक रोग होता है। ठीक है, सॉरी, कैरिज नामक रोग होता है। ठीक, टिटनेस रोग का कारण क्या होता है? तो टिटनेस रोग का कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। टिटनेस रोग का कारण क्या होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम याद रखिएगा। ठीक है, ये रोग से संबंधित है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस राज्य में प्रथम महिला बाल विकास मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला बाल विकास मंत्री तो गीता देवी सिंह थी। ठीक है, किस योजना के द्वारा इस प्रदेश में हाई स्कूल में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती योजना के तहत। ठीक है, 2005-06 से प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में इस राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर किरणमयी नायक है। इस राज्य के राज्य शासन द्वारा फुलवारी योजना, तो फूल जैसे बच्चों को सॉरी, हमने देखा था फूल जैसे बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए इसको चालू किया गया, फुलवारी योजना को। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में पूछ रहा है तो यशश्री पाटिल है। और पहली कौन थी? तो जानकी देवी सिंह। ठीक है, सॉरी, जयंती पटनायक। ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग की जयंती पटनायक थी और अभी यशश्री पाटिल है। इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को क्या नाम दिया गया? तो हमने पढ़ा था बिहान। ठीक है, जो 2013 से प्रारंभ किया गया। ठीक, इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है, तो इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, ये नया है, इसे ध्यान रखिए। स्व सहायता समूह के लिए बैंक संबंध लिंकेज हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो उनके पास क्या होना चाहिए? स्व सहायता समूह के पास आय व्यय खाता का होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह की SHG अधिक सफल हुआ है? तो महिला के नेतृत्व में महिला SGS। ठीक है, SHG। ठीक, यही है इसका आंसर। ठीक, ठीक है, थैंक यू।